जिस वजह से लोगों को लग रहा था कि अब जाले हैं तो यहाँ से तो वो बाहर नहीं आ सकता। कि लेपर्ड जो है क्लाइंबिंग का एक्सपर्ट है, ट्री क्लाइंबिंग का। ये ट्री क्लाइंब कर सकता है, 15 से 20 फीट हाइट ये जंप कर सकता है, इवन अच्छा लैप भी ले सकता है। वॉल जो आप कह रहे हैं फेंस थी, वो दैट इज़ नथिंग फॉर हिम। उसके लिए वो कुछ भी नहीं थी। इंसान हम सोचते हैं कि नहीं दीवार है तो इस साइड क्रॉस नहीं करेगा, तो वो हार्डली उसको टाइम लेना था। मैक्सिमम टाइम तो पब्लिक को हटाने में जो एनर्जी है वहाँ यूटिलाइज हो रही थी। और हम समझा रहे थे कि ये अटैक किसी पे भी कर सकता है बाहर निकल के, और जितना उसको नॉर्मलाइज करेंगे एनिमल को, उसको हाइड होने का मौका देंगे, वो उतना जल्दी स्टेबल होगा और इजीली हम उसको ट्रैंक्लाइज कर पाते हैं। आज गांधीनगर में तेंदुआ जो आया उसने 3 लोगों को जख्मी किया। वो जो 3 लोगों को जख्मी किया उसमें गलती आखिर किसकी थी? मेरे साथ इस समय है वाइल्ड लाइफ वार्डन जम्मू अनिल कुमार अत्री। अनिल जी, आपसे समझना चाहूँगी कि जो तेंदुआ आज स्पॉट किया गया, मुझे बताएं कि इतना समय क्यों लगा उसे जो है रेस्क्यू करने में? देखिए, हमें अराउंड 11:30 पुलिस से इंटीमेशन आया कि गांधीनगर एरिया में कोई लेपर्ड का कब जो है वो साइट हुआ है, किसी के सीसीटीवी फुटेज में वो दिखा है। तो इमीडिएटली हमने टीम गांधीनगर भेजा, और जिस पॉइंट पे वो दिखा था वहाँ देखा जब जाके, तो वहाँ मौके पे नहीं था। फिर हमने सीसीटीवी फुटेज उनका देखा, तो वहाँ से हमें क्लियर हुआ कि ये लेपर्ड ही है। उसके बाद एडजॉइनिंग एरिया को सर्च आउट करना शुरू किया हमने विद पुलिस असिस्टेंट। तो फाइनली हमें जो इनका फ्लोरिकल्चर का गार्डन है एक वहाँ ग्रीन बेल्ट में, वहाँ लोकेट हुआ ये। तो इमीडिएटली हमारी टीम ने फिर इसको ट्रैंक्लाइज करने की कोशिश की, और हमारे वेटनरी के डॉक्टर हैं डॉक्टर रंजीत कटोच जी, उन्होंने इसको फर्स्ट शॉट भी किया। जब शॉट किया तो पब्लिक की गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी तब तक। काफ़ी ज़्यादा पब्लिक थी और वो ह्यू एंड क्राई था, शोर था वहाँ। जैसे ही शॉट हुआ तो पब्लिक ने शोर डालना शुरू कर दिया कि लेपर्ड को हिट हो गया, तो वो स्ट्रेस में आ गया एकदम से। स्ट्रेस में आते ही उसने वापस पार्टी पे हिट कर दिया। जनरली क्या होता है, जनरली आप जब ट्रैंक्विलाइजर जो डार्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं, क्या लेपर्ड उसके बाद शांत हो जाता है, बेहोश हो जाता है, ये जनरली भी उसके उसमें होश रहती है? जी देखिए, एनिमल को नॉर्मली एनिमल क्या करता है, जब कहीं ह्यूमन हैबिटेशन में या ऐसी अपनी टेरिटरी से बाहर आ जाता है, तो वो अपने आप को आइसोलेट और हिडन करने की कोशिश करता है ताकि किसी की नज़र में ना आए। सेम सिचुएशन यहाँ इस लेपर्ड का भी था। वो अपने आप को आइसोलेट करके एक साइड कॉर्नर पे बैठा था, पर पब्लिक का शोर होने की वजह से ही एनिमल स्ट्रेस में आ गया था। तो फिर ये क्या करता है कि हिट एंड रन ट्राई करता है कहीं से अपना पैसेज ढूंढने के लिए। उसी के लिए ये फिर जो है स्ट्रगल करता है बाहर निकलने के लिए। जब इसको हिट करते हैं, अगर शोर ना हो, नॉर्मलाइज सिचुएशन हो, तो यहाँ वहीं बैठ जाएगा ये। इसको एक्चुअली सेंस नहीं होता है कि मेरे को कुछ हिट हुआ है। तो धीरे धीरे ये ट्रैंक्लाइज, क्योंकि इसमें टाइम लगता है बेहोश होने में, उतना उसको टाइम नहीं मिला और वो एक्टिव हो गया उसी मुझे टाइम में। बताएं कि ट्रैंक्विलाइजर आपने कहा वेटनरी डॉक्टर ने पहला डार्ट जो है वो मारा था, उसके बाद क्या उस डॉक्टर के ऊपर भी अटैक किया? जी, डॉक्टर को हिट करने की कोशिश की उसने रिवर्ट, क्योंकि वो देखता है कि कहाँ से मेरे को शॉट आया, उसी पे अटैक करता है नॉर्मली एनिमल। तो इस समय और कितने लोग ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं इस तेंदुए के कारण? देखिए, एक हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं, उनको हिट किया है उन्होंने। एक हमारा एनिमल कीपर है लड़का, उसको हिट किया। वो जब डॉक्टर साहब को बचाने के लिए आगे गया, उसने डंडे से जब लेपर्ड पे इसको मारने की कोशिश की, तो उसको भी हिट किया इन्होंने। एक प्राइवेट पर्सन है, शायद उनको पहले हिट कर दिया था। ये वो पार्क में थे, कहीं रोम कर रहे होंगे, जहाँ शायद वॉशरूम यूज़ करने गए थे, तो तब लेपर्ड ने उन पर अटैक किया। एक आम आदमी की क्या जिम्मेदारी बनती है जब इसी तरीके से किसी जगह पे जंगली जानवर जो है स्पॉट किया जाता है? आपसे समझाऊंगी, पार्क का एरिया था, चारों तरफ जो है जाले लगे हुए थे, जिस वजह से लोगों को लग रहा था कि अब जाले हैं तो यहाँ से तो वो बाहर नहीं आ सकता। आपने कई सारे ऐसे ऑपरेशन हेड किए हैं, आज भी ऑपरेशन आप ही हेड कर रहे थे। आपसे समझना चाहूंगी कि कितनी हाइट से एक तेंदुआ जो है वो जंप कर सकता है और अटैक कर सकता है? देखिए, लेपर्ड जो है क्लाइंबिंग का एक्सपर्ट है, ट्री क्लाइंबिंग का। ये ट्री क्लाइंब कर सकता है, 15 से 20 फीट हाइट ये जंप कर सकता है, इवन अच्छा लैप भी ले सकता है। और मींस ये है कि ये पेड़ पे चढ़ सकता है। तो वॉल जो आप कह रहे हैं फेंस थी, वो दैट इज़ नथिंग फॉर हिम। उसके लिए वो कुछ भी नहीं थी। इंसान हम सोचते हैं कि नहीं दीवार है तो इस साइड क्रॉस नहीं करेगा, तो वो हार्डली उसको टाइम लेना था। पर क्राउड ज़्यादा होने की वजह से वो अपना पैसेज ढूंढ रहा था, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा था, इसलिए हिट कर रहा था बार बार लेकिन जो आगे आ रहा था।
लेकिन अगर वो पहला डार्ट नहीं लगा होता और वो पार्क से क्लाइंब कर चुका होता, कितने लोग जो बाहर उस समय भीड़ जमा थी, कितने लोगों को वो इंजर कर सकता था उस समय? देखिए रिस्क बहुत था, बहुत ज़्यादा लोग थे, जितने ज़्यादा गैदरिंग होगी उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। हमने कंसर्न डीसी साहब से भी बात किया, एसएसपी साहब और पुलिस की पूरी असिस्टेंस थी मौके पे, हमें प्रोटेक्शन फोर्स का स्टाफ हमारा आया हुआ था, तो सारा गवर्नमेंट मशीनरी लगा था उसको रेस्क्यू करने के लिए, पर उसने अपने आप को ऐसा आइसोलेट किया था ऐसे पॉइंट पे कि उसको जो लोकेट करना और ट्रैंकुलाइज करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लोकेशन वैसा था कि उसको ईजिली डायरेक्ट शॉट नहीं कर पा रहे थे हम। तो हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन जम्मू जू हैं, अमित जी हैं, फिर हमने इनको बुलाया और इन्होंने और हमारी टीम ने असिस्ट होकर उसको फिर पकड़ाई करे। जनरली जब कहीं पे तेंदुआ होता है, कितनी डिस्टेंस से वो जो डार्ट गन है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कितने डिस्टेंस से आप जनरली जो है वो उसे ट्रैंकुलाइज कर सकते हैं? देखिए वो प्लेस टू प्लेस और इवन साइड टू साइड वेरी करेगा, क्योंकि हमें जितना नियरेस्ट शॉट कर पाएंगे उतना पॉसिबल, क्योंकि एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा रहती है और एनिमल को हिट करना इजी रहता है। हाँ, नॉर्मली ये है कि गन हमारी अराउंड 50 to 100 जो फीट की इसकी रेंज है, फीट आई थिंक फीट 100 फीट की रेंज से हम इसको कर सकते हैं, पर एक्यूरेसी के लिए जितना नियरेस्ट हो तो बेस्ट रहता है। लेकिन अनिल जी, कितने ऐसे रेस्क्यूअर्स आपके जख्मी हुए होंगे इसी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हुए? जी जी, नेचुरली होते हैं जब आगे जाना होता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि वाइल्ड एनिमल है वो किसी पे भी अटैक कर देगा, और सिचुएशन काफ़ी टेंस थी हमारे लिए भी, क्योंकि सिटी में एनिमल की साइटिंग थी। मेरे ख्याल में अभी तक का कोई ऐसा नहीं था कि गांधीनगर या किसी सिटी के बिल्कुल सेंटर में एक वाइल्ड एनिमल रिपोर्ट हुआ हो, पर सिचुएशन काफ़ी टफ थी, पर हमारी टीम ने और बाकी अदर डिपार्टमेंट्स की असिस्टेंस से टाइमली उसको रेस्क्यू कर लिया गया। अगर पब्लिक वहाँ पर इकट्ठा ना होती, मीडिया वहाँ पर इकट्ठा ना होती, इतना शोरगुल ना होता, तो आपको कितना समय लगता जो है इस सिचुएशन से डील करने में? देखिए हाँ, नेचुरली टाइम कम लगता, पब्लिक कम होती, हमारा मैक्सिमम टाइम तो पब्लिक को हटाने में जो एनर्जी है वहाँ यूटिलाइज हो रही थी, और हम समझा रहे थे कि ये अटैक किसी पे भी कर सकता है बाहर निकल के, और जितना उसको नॉर्मलाइज करेंगे एनिमल को, उसको हाइड होने का मौका देंगे, वो उतना जल्दी स्टेबल होगा और इजीली हम उसको ट्रैंकुलाइज कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साफ तौर पर सुन लिया कि वेटनरी डॉक्टर ने पहला डार्ट लगाया, पहला डार्ट लगने के बाद वो जानवर बेहोश हो जाता अगर वहाँ पर शोरगुल ना होता, अगर वहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना होती। एक आम आदमी की जिम्मेदारी ऐसी सिचुएशन में ये है कि वो इस एरिया को अकेला छोड़ देते। आपको ये लग रहा होगा कि जाली है तो ये पार्क को क्रॉस करके, ये जाली को क्रॉस करके जानवर बाहर नहीं आएगा, लेकिन आपने साफ तौर पर इनसे सुना कि क्लाइंबिंग एनिमल है तेंदुआ, उसके लिए वो जाली मैटर नहीं करती। अगर वो बाहर निकल गया होता तो आप खुद सोचिए कितने लोग जो हैं वो जख्मी हो चुके होते इस तेंदुए से, जो लोग बाहर भीड़ इकट्ठा करके खड़े हुए थे। आपको तेंदुआ देखना है, आप मांडा जू आएँ, यहाँ पर तेंदुए को देखें और एक सेफ एनवायरनमेंट में तेंदुए को देखें। इस तरीके से जब आप भीड़ इकट्ठा करते हैं, आप इन रेस्क्यूअर्स की जान को भी खतरे में डालते हैं और आप अपनी जान भी खतरे में डालते हैं।